गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग बोल रही हूँ, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज हम इतिहास विषय में बीए पाठ द्वितीय के राजस्थान के इतिहास के ऊपर पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कह सकते हैं कि राजस्थान के कालीबंगन नामक स्थान पर हड़प्पा काल के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था, यहाँ दुर्ग भी मिला है। घग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है, इस तट पर ये बसा हुआ है और इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। बंगा मतलब होता है पंजाबी में चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियों के वजह से इस स्थान को कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 3 टीले प्राप्त हुए हैं। इसे सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कहते हैं। अब कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? एक तो काली चूड़ियों के लिए ही, साथ ही साथ यहाँ हड़प्पा कालीन मिट्टी के खिलौने, मवेशियों की हड्डी के अवशेष, बैलगाड़ी व पहिए यहाँ की खुदाई के दौरान मिले हैं। यहाँ कांस्य युगीन सभ्यता है। जो इसकी विशेषताओं में हम चर्चा करते हैं तो यह सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ ये मातृ प्रधान थी, लेकिन कोई भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। यहाँ की जो खाद्य फसल थी, गेहूं व जो थी, जुते हुए खेत, शल्य चिकित्सा, कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही मिलते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमें स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। कालीबंगा सभ्यता के लोग शव के साथ साथ दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें साथ रखते थे। इसी तरह ये 5000 वर्ष पुरानी है। तो ये मुख्य विशेषताएं थी। और यहाँ की जो नगर योजना थी वह सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप ही थी। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी होती थी। यहाँ से 7 अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग हवन करते थे। फर्श पर जो ईंटें मिली है वो अलंकृत भी मिली है। कालीबंगा से जो कुछ सामग्रियाँ प्राप्त हुई है वो क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले तो मिला है मिट्टी से निर्मित केक, बेल की खंडित मूर्ति, घिया व तांबे के मांडे, शंख की चूड़ी, पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी, पहिए, हड्डियों की बनी सलाइयाँ, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे का परशु, मेसोपोटामिया की मोहर, ऊंट की अस्थियाँ, अग्नि वेदिका और शल्य चिकित्सा संबंधी प्रमाण, बैलगाड़ी के अस्तित्व के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा के टीले की खुदाई से प्राचीन नगर होने का प्रमाण मिलता है और इसे 5 स्तरों में देखा जाता है। उस युग में इन कांठों की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उच्च कोटि की रही होगी। मकानों की कतारों के मध्य में सड़कें और गलियां हैं, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। सड़कों को पक्का बनाने की पद्धति का प्रचार भी यहाँ दिखाई देता है। स्पष्ट है कि ऐतिहासिक काल में यह एक विकसित नगर रहा होगा। मकान मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे और ईंटों की चुनाई करने के बाद ईंटों पर मिट्टी के गारे का प्लास्टर किया जाता था। मकानों में सामान्यतः 4-5 बड़े कमरे, एक दालान और कुछ कमरे होते थे। कमरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था। 1-2 मकानों में पकाई हुई ईंटों के फर्श भी थे। ईंट पकाने का लेकिन भट्टा उस समय नहीं मिला। हो सकता है शायद वो धूप में पकाई जाती हो।
पक्की ईंटों का प्रयोग नालियाँ और कुओं को बनाने में किया जाता था और मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए भी नालियाँ बनी हुई थी। अब जब ये नालियाँ बनी होती थी तो इनका गंदा पानी बाहर मकानों के बाहर गड्ढे बने हुए होते थे उसमें जाता था। छत के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया जाता था, किंतु केलू का प्रयोग उस समय नहीं किया जाता था। छत पर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ होती थी। घरों में चूल्हे होते थे। चूल्हे भी 2 प्रकार के मिले हैं, एक तो ऊपर और एक तंदूर की तरह नीचे। मृत भांडों को अधिकतर लाल धरातल पर काले रंगों से सादे ढंग से सजाया जाता था। बर्तन वगैरह चाक पर बनाए जाते थे और उनका रंग लाल होता था, परंतु शीर्ष और मध्य भाग पर मतलब ऊपर और बीच में काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं होती थी। इसी तरह आभूषणों में स्त्री व पुरुष द्वारा प्रयुक्त होने वाले कांच, सीप, शंख, घोंगे आदि से निर्मित आभूषण कालीबंगा से मिले हैं। साथ ही साथ पत्थर से बने तोलने के बाटों का भी उपयोग करना मानव उस समय सीख गया था। कपास की खेती के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त हल से अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई है, जो यह सिद्ध करती है कि यहाँ का मानव कृषि कार्य करता था। इसकी पुष्टि बैल व अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से भी होती है। बैल व बारहसिंगा की अस्थियां भी इस समय प्राप्त हुई है और बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भांति ही कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। इसके स्थान पर क्या मिला है? आयताकार, वर्तुलाकार व अंडाकार अग्निवेदियाँ तथा बैल बारहसिंगे की हड्डियाँ। तो ये क्या प्रमाणित करती है? यहाँ का मानव यज्ञ में पशु बलि भी देता था। सिंधु सभ्यता के अन्य केंद्रों से भिन्न कालीबंगा में एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, जो यहाँ के मानव द्वारा अपनाए गए सुरक्षात्मक उपायों का प्रमाण है। इसी तरह से अंत्येष्टि के जो दाह संस्कार प्रक्रिया थी वो 3 प्रकार से की जाती थी। 3 विधियाँ थी जिसके साक्ष्य उस समय मिले हैं, जिसमें एक तो पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक और तीसरा दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में 20 फीट गड्ढा कर दिया जाता था और उसमें उसको समाधि दी जाती थी। आंशिक में दैनिक जीवन की कुछ वस्तुओं के साथ उसको दफनाया जाता था और तीसरा था दाह संस्कार, जिसमें शरीर को जलाया जाता था। तो ये थी हमारी कालीबंगन सभ्यता। मैं आपको दोबारा इसको पॉइंट्स में बताए थे, मैंने आपको वहाँ पे डिटेल इसकी आपको समझा रही हूँ कि क्या है। कालीबंगा में हड़प्पा कालीन प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग कच्ची ईंटों के मकानों में रहते थे। इन कच्ची ईंटों का मानक आकार होता था। वे बस्ती के चारों ओर दीवार बनाकर रहते थे और उन लोगों द्वारा प्रयुक्त मिट्टी के बर्तनों का आकार और डिजाइन दूसरे क्षेत्रों से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनसे अलग था। जुते हुए खेत का तल मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि किसान हल के बारे में जानते थे। किसान केवल बीज छितराकर बो सकते थे या खुदाई के लिए फावड़े या कुदाली का प्रयोग भी किए जाते थे, इसका कहना मुश्किल है। घग्गर नदी जो भारत में है, सूखी तलहटी में है। आरंभिक हड़प्पा की अनेक यहाँ बस्तियाँ पाई गई। ये बस्तियाँ उन जल मार्गों के पास पाई गई जो अब विलुप्त हो गए। अब इसके जो पतन का कारण था, मेन तो यही माना जाता है कि कालीबंगा में या तो बाढ़ से या फिर भूकंप से इसका सभ्यता का अंत हो गया होगा। ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं, नगर निर्माण, उसकी धार्मिक अवस्था, उसके आभूषण आदि के बारे में हमने इस वीडियो में आपसे चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी सभ्यता, आहट सभ्यता के ऊपर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।